बंगाल में बीजेपी के सुनामी के बाद भी कांग्रेस के दो उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के इन दोनों उम्मीदवारों की जीत खास है क्योंकि फरक्का सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले मोहताब शेख का नाम एफआईआर लिस्ट में नहीं था। उनका नाम काट दिया गया था, लेकिन अब वह विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर एफआईआर में नाम कट जाने के बाद भी कैसे खुद को चुनाव लड़ने के लिए कानूनी दांवपेच से जीत हासिल की। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस ने भी 2 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस ने फरक्का सीट से मोहताब शेख और रानी नगर से जुल्फिकार अली को टिकट दिया था, जिनकी जीत हुई है। इसमें मोहताब शेख तो वह उम्मीदवार थे जिनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था और उनके चुनाव लड़ने पर ही सस्पेंस बढ़ गया था। मोहताब शेख का मामला पहला था जिसे अपीलीय ट्रिब्यूनल ने निपटाया था। अपीलीय ट्रिब्यूनल का काम वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की अर्जियां निपटाना था। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा गया और तब जाकर वह चुनाव लड़ पाए। 28 फरवरी को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का फाइनल डेटा पब्लिश किया। इसमें 61 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए थे। 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश दिया था ताकि जिन लोगों के नाम एसआईआर के कारण हटे हैं वे वहां अपील कर सके। मोहताब शेख का नाम भी इस लिस्ट में हटा दिया गया था। उन्होंने ट्रिब्यूनल में इसे चुनौती दी। चुनाव आयोग ने उनका नाम हटाने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया था। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल के प्रमुख कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने कहा था कि चुनाव आयोग ने मोहताब शेख का नाम हटाने के कारणों के बारे में जानकारी न देने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया था। मोहताब शेख ने दलील रखी थी कि उनका नाम छोड़कर बाकी उनके सभी 6 भाई बहन, पत्नी और बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में रखा गया है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने चुनाव आयोग को मोहताब शेख का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आदेश दिया था। मोहताब शेख शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने आखिरकार जीत हासिल कर ली। मोहताब शेख ने बीजेपी के सुनील चौधरी को 8193 वोटों से हराया। मोहताब शेख 57 साल के हैं। वह मुर्शिदाबाद के फरक्का सीट से कांग्रेस के विधायक बने हैं। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके पास 5 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की चल और 11.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।